हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं दिलीप सिंह परमार और स्वागत है आपका डीएसपी टॉक्स में। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं एक बहुत ही संवेदनशील विषय और बहुत ही चिंता करने वाला विषय है। विषय है माता पिता और बच्चों में होती दूरियां। इन दूरियों को हम कैसे ख़त्म करें, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भली भांति परिचित है कि एक ज़माने में, यानी आज से कुछ साल पहले, हम अपने ही परिवार को ले, हम संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे, जहाँ पूरा परिवार रहता था। माता पिता रहते थे, भाई बहन रहते थे और उनके बच्चे, मतलब कुल मिला के संयुक्त परिवार साथ में रहता था। और संयुक्त परिवार साथ में रहने का मतलब ये होता है कि अनुशासन और मर्यादाओं का भंडार। और जहाँ मर्यादाएं, अनुशासन है, वहाँ आपस में मतभेद नहीं होते हैं और आपस में जो दूरियाँ हैं वो कभी नहीं होती हैं। और अधिकतर समय परिवारजन अपने एक साथ निभाते हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। आज के युग में थोड़ा समय बदला और बदलाव ऐसा हुआ कि परिवारों में बंटवारा होने लगा, यानी विकेंद्रीकरण होने लगे। छोटे छोटे परिवार हो गए, माता पिता बच्चे, बस यहाँ तक परिवार सीमित हो गया। अब आगे चल के क्या हो रहा है कि माता पिता तो हैं, लेकिन बच्चों की भी दूरियां माता पिता से होती जा रही हैं। उसके पीछे सीधा सा कारण है कि जो माता पिता हैं, एक तो बच्चों पर अनावश्यक प्रेशर डालते हैं, दूसरी बात उम्मीदें इतनी ज़्यादा बना लेते हैं उन बच्चों से, इस कारण बच्चे भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनसे उनकी दूरियां होती जा रही हैं। कभी कभी माता पिता एक इन्वेस्टर के रूप में बच्चों को ले लेते हैं, जैसे कि अच्छे स्कूलों में पढ़ाना। उनकी आशाएं ऐसी रहती कि हम इनको बहुत पैसा इनके ऊपर खर्च करेंगे तो वो जैसा वो मन में सोच रहे हैं वैसा वो बच्चा बनेगा। और जब बच्चा वैसा बनेगा तो उससे वो जितना पैसा उन्होंने खर्च किया उतना उससे रिटर्न ले लेंगे। कुल मिला के इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से पैसा बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, जो बहुत गलत है। अच्छा कैरियर बनाने के चक्कर में बच्चों को घर से दूर तो भेजा ही जाता है, यहाँ तक कि विदेशों में भी पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है। और फिर उम्मीद करते हैं कि जो बच्चा जिसको हमने विदेश भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, जिस बच्चे ने अपनी युवा लाइफ पूरी, अपने जीवन के 25 से 30 साल 35 साल माँ बाप से दूर रह के गुजार दिए हों, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उससे आपके वो रिलेशन डेवलप होंगे? नहीं। इसके पीछे यही है कि आपने सिर्फ उनको इन्वेस्टर के रूप में लिया ना, कि बच्चों पे आपने इन्वेस्ट किया था ना, तो वो भी समझते हैं ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भी एक साइकोलॉजी बैठ जाती है, उतना प्रेम, उतना, क्योंकि निरंतर आप उन बच्चों के संपर्क में रहे नहीं, इतनी दूरियां होने की वजह से। तो होना ये चाहिए कि चाहे आप बच्चा आपका दूर पढ़ रहा हो, चाहे दूरी पर हो कहीं, लेकिन आपका निरंतर उससे संपर्क रहना चाहिए। उसको ये एहसास होना चाहिए कि मेरे पीछे मेरे माँ बाप हैं जो मेरी केयरिंग कर रहे हैं और मेरी परवाह कर रहे हैं और मुझे हर बार देख रहे हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कारण एक और है कि आज हम समझते हैं हमारे बच्चों को आवश्यकताएं जो चीज़ों की होती है, कुल मिला के भौतिक सुख सुविधाएं जिनकी आवश्यकता है, हमको लगता है कि बच्चा ये मांग रहा है, ये चीज़ को अगर हम सुविधा मुहैया करा देंगे तो इसको सहजता हो जाएगी, इसकी पढ़ाई लिखाई में, इसके कैरियर में। लेकिन उसका बहुत विपरीत असर आज के ज़माने में पड़ रहा है। आज आप घर में देख लीजिए, जितने घर में परिवार सदस्य हैं उन सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, और सभी के हाथों में जब मोबाइल फ़ोन्स होते हैं तो सभी लोग अपने अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन लेकर बैठे रहते हैं। उनका आपस में कोई विचार विमर्श नहीं, कोई उनका बातचीत नहीं। तो मैक्सिमम समय उनका प्रत्येक व्यक्ति का मोबाइल में रहता है, बीतता है। अब आप खुद स्वयं सोच सकते हैं कि कैसे उनके आपस में सामंजस्य बनेगा, प्रेम बनेगा या प्रेम बढ़ेगा। यहाँ तक कि बच्चों की या परिवारजनों की सुख सुविधाओं के लिए आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग का सेपरेट रूम। बच्चा खाना खाता है, अब तो आजकल तो खाना भी साथ नहीं खा रहे हैं, क्योंकि सबका टाइम अलग अलग हो गया है। माता पिता कब जॉब से आ रहे हैं, कब कौन क्या कर रहा है, बच्चा कब पढ़ के आ रहा है, क्योंकि अब वो चीज़ें रही नहीं, तो सब टाइम टेबल भी सब बिगड़ गया। एक साथ ना तो खाना खा पा रहे हैं, तो वो कभी भी टाइम बे टाइम आके खाना खा रहे हैं। उनका एक सेपरेट रूम है, तो उनको हमने सुविधाओं के चक्कर में हमने अपने परिवार को ही अलग कर दिया, परिवार के प्रत्येक सदस्य को अलग कर दिया है। अब वो कब आता है, कब सोता है, कितनी बजे सो रहा है, कितनी बजे उठ रहा है, उस कमरे में वो क्या कर रहा है, और मोबाइल पे है तो मोबाइल पे वास्तव में वो क्या कर रहा है, इन चीज़ों का हम लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं और ना ही उसके ऊपर अंकुश है। और इसके कारण भी ये दूरियाँ दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है अभी इस वीडियो में कि संयुक्त परिवार की जो बात कही थी, जी हाँ, जब हम संयुक्त परिवार रहता था, पूरे परिवार के सभी लोग साथ में रहते थे, तो एक दूसरे में सामंजस्य रहता था। वो हम सारी बात कर चुके हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि आज भी उस परंपरा को अगर निभा रहे हैं, तो जिनको हम कहते हैं कि ये आदिवासी हैं, ये पिछड़े हैं, ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं, लेकिन कुल मिला के अगर कहा जाए आप उनकी जीवन शैली जाके देखेंगे तो आज भी आप देखें आदिवासी समुदाय में वो आज भी संयुक्त परिवार के रूप में ही रह रहे हैं।
चाहे भले उनका परिवार, एक ने घर एक ने यहाँ बना लिया, एक ने यहाँ बना लिया, पास पास में घर बनाते हैं, अलग अलग परिवार के लोग, माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, लेकिन उनका पूरा कुलमा एक साथ रहता है। छोटे छोटे से आयोजन, हर रोज उनका एक साथ में मिलना, विचार विमर्श करना, बातचीत करना। तो कुल मिला के अगर ये बात आदिवासी, जिनको हम कहते हैं अनपढ़ हैं, जो जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन वो बात आज भी वो मेंटेन किए हुए हैं कि हम अगर साथ में हैं, परिवार पूरा साथ में है, तो निश्चित रूप से हमें आज सुरक्षा की दृष्टि से और उन्नति की दृष्टि से, हर दृष्टि से साथ में रहना लाभकारी होगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, उन्हें हर प्रत्येक सदस्य को घर की जो परिस्थिति है उससे सबको अवगत होना चाहिए, यानी कि सबके संज्ञान में होना चाहिए कि हमारे घर परिवार में क्या चल रहा है, वो क्या होने वाला है। इससे एक जिम्मेदारी का एहसास प्रत्येक सदस्य को होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, माँ बाप, माता पिता दोनों ही विचार विमर्श करते हैं और बच्चों से विचार विमर्श नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि अगर बच्चा कुछ विचार लेके आता है या अपना कुछ भाव प्रकट करना चाहता है या कुछ कहना चाहता है, तो उसको अनसुना कर देते हैं। जब उसके हम अनसुना करने लगते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो अपनी बातें, अपने विचार, यानी घर से बाहर के दोस्तों, मित्र, यारों में शेयर करने लगता है या उनकी बातें वो मानने लगता है। तो धीरे धीरे वो जब उनकी बातें वो मानने लगेगा, उनकी संगत में पहुंच जाएगा, तो आपकी बातें उन्हें शायद अच्छी ना लगे और बाहर की बातें अच्छी लगने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे दूरियां उसकी बढ़ती जा रही हैं। और दूरियां बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हैं, जब दूसरों की बातें सुने ना, मतलब आपका बच्चा आपके हाथ से निकल रहा है। दोस्तों, जैसा कि हम जान रहे हैं कि भारत जैसे देश में एक औसतन आयु व्यक्ति की 65-70 साल मान के चलें। उस 70 साल के इस छोटे से जीवन काल में यदि हमने हर व्यक्ति अपना 15 साल, 20 साल अलग अलग बिता देगा, बच्चे 30 साल पढ़ाई लिखाई में बिता देंगे, फिर उसके बाद जॉब में चले गए, तो अलग हो गया। तो आप ये एक गणना करके देखिए कि इन 75-70 साल में आपने अपने परिवार के साथ कितना समय बिताया। फिर आप पाएंगे कि वास्तव में हमने अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ तो समय बिताया ही नहीं। और जब उनके साथ समय नहीं बिताया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके बारे में कुछ ऐसा सोचें या आप उनके बारे में सोचें। आप तो पिता हैं, माता पिता हैं, तो आप तो सोचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उन बच्चों में उस चीज़ की लाड़ दुलार, प्यार, अपनापन की कमी उनको महसूस होगी, खलेगी, और वो एहसास ही नहीं कर पाएंगे। माता पिता का होने का एक एहसास ही उनको नहीं होगा। वो तो हमेशा यही समझे कि मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला रह रहा हूँ, और वो अपनी मर्जी का मालिक हो जाएगा, और बस स्थितियाँ दिनों दिन बिगड़ती चली जाएंगी। हाँ दोस्तों, ये कारण और है कि जैसा कि अगर माता पिता दोनों ही जॉब में हैं और फिर बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो उनका मैक्सिमम समय अपनी जॉब में चला जाता है। उसके बाद उनकी खुद की अपनी सुख सुविधाएं, अपने मनोरंजन के लिए माता पिता कहीं ना कहीं किसी पार्टी में, कहीं आने जाने में कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं, तो वो टाइम अपने बच्चों को दे नहीं पाते। अब जब बच्चों को आप समय नहीं दे पा रहे हैं, और फिर बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं तो उन केयरिंग के लिए आपने आया या कोई ऐसा कोई नौकर घर में रख लिया जो उन बच्चों की केयरिंग कर रहा है, तो मैक्सिमम समय एक माता पिता को बिताना चाहिए। लेकिन जबकि वो आप नहीं बिता पा रहे हैं, लेकिन एक जिसको आपने रखा है, नौकर रखा है, या घर में किसी को उनकी केयर करने के लिए रखा है, तो उसके साथ उसका ज़्यादा तालमेल हो रहा है, मतलब वो उसके साथ ज़्यादा रह रहा है। तो मान लीजिए कोई जॉब में है तो जॉब करना भी ज़रूरी है, लेकिन हम कुछ ऐसा समय का प्रबंधन करें कि हम कुछ समय तो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ बिताएं और उनसे बातचीत करें। और एक और बात बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मर्यादाएं हैं, जो अनुशासन है, ये घर में होना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन थोड़ा परिवार में फ्रेंडली व्यवहार करें। बच्चा ज़रूर है आपका, बेटा ज़रूर है आपका, बेटी ज़रूर है आपकी, आप उससे जब तक फ्रेंडली नहीं रहेंगे, आप एक दोस्त बन के तो रहिए। जब आप दोस्त बनकर रहेंगे तो आपसे वो सारी बातें शेयर करेगा और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की वो कोशिश करेगा, आपसे दूर नहीं भागेगा। लेकिन आप अगर कड़क रहेंगे, आप अपनी मर्यादाओं में रहेंगे, वो पुरानी शैली में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको, बेटे को या बच्चों को, दोनों को होगी। दोस्तों, यही सब कारण थे जिन कारणों से माता पिता और बच्चों के बीच में दूरियां बनती हैं। इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और अपने आप में सुधार करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के संपर्क बनाए रखें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समय आपस में एक दूसरे को जरूर दें, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे के विचारों को सुनें। इसी के साथ ही ये वीडियो हम यहीं पर संपन्न करते हैं दोस्तों, और अगला विषय लेकर फिर आपके बीच में आऊँगा कुछ नई बातें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।